शहर जो पाकिस्तान का दिल है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का मरकज, लेकिन इस शहर के वासियों के लिए एक खामोश खतरा। एक मौलिक जहर रोजाना इनकी प्लेटों में पहुंच रहा है और इन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। ये खतरा मलीर नदी के किनारे उगने वाली सब्जियां। मेमन गोर से शुरू होने वाली ये नदी मलीर पुल और शाह फैसल कॉजवे से होती हुई करीमाबाद तक फैली है और इसके गिर्द तकरीबन 550 एकड़ जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं। टमाटर, मिर्चें, बैंगन, खीरे, लौकी, धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता, हत्ता के जड़ वाली सब्जियां जैसे चकंदर, शलजम और अरवी भी। ये सब कुछ रोजाना हजारों घरों में पहुंच रहा है, लेकिन ये सब्जियां बारिश या नहरी पानी से नहीं उगती। ये उगती हैं गटर और नालों के पानी से। वही पानी जिसमें बह रहा होता है सनती फजला, वही पानी जिसमें शामिल होते हैं जहरीले केमिकल, वही पानी जिसमें छुपी होती हैं खतरनाक धातें, सीसा, पारा। और सिर्फ यही नहीं, ये पानी जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस का गढ़ है। ई कोली, हेपेटाइटिस ए, पैरासाइट्स, ये सब सब्जियों की जड़ों से लिपटकर बराह रास्त हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं और फिर शुरू होता है बीमारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। हैजा, यरकान, फूड पॉइजनिंग, पेट के इन्फेक्शन, टीबी और मौलिक बीमारियां, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी तक का खतरा। ये सब्जियां सिर्फ बीमारियां नहीं लाती, ये मदाफाती निजाम को तबाह कर देती हैं। इंसान बार बार बीमार होता है और आखिरकार वक्त से पहले मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि ये सब्जियां देखने में इंतहाई ताज़ा लगती हैं, हरी भरी, चमकती धमकती, लेकिन ये चमक हकीकत नहीं। ये कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के असरात हैं जो सब्जियों में जज्ब हो जाते हैं। अगर इन सब्जियों को यूवी लाइट में रखें तो ये ऐसे चमकती हैं जैसे किसी ने इन पर पॉलिश कर दी हो। सवाल ये है कि हम क्या करें? सब्जी खरीदने से पहले इसकी खुशबू और शक्ल को गौर से देखें। यूवी लाइट से टेस्ट करें, अगर चमके तो ये जहर है। सब्जियों को अच्छी तरह धोएं, उबालें, फिर पकाएं। ये वक्त है आंखें खोलने का। हम जो सब्जियां रोजाना अपनी थाली में खा रहे हैं वो खुराक नहीं बल्कि जहर है। ये जहर हमारे बच्चों के जिस्म में जा रहा है, हमारी नस्लों को खा रहा है। हुकूमत कहाँ है? इदारे क्यों खामोश हैं? सरकार, जवाब दो। क्या हम अपनी सेहत को यूं ही दांव पर लगाते रहेंगे? याद रखें, मलीर नदी के किनारे उगने वाली सब्जियां बज़ाहिर ताज़ा हैं, लेकिन हकीकत में ये एक खामोश कातिल है जो धीरे धीरे खामोशी से हमारी जिंदगियां निगल रही है। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी होस्ट अनिला खान। आज बात करेंगे उन सब्जियों के हवाले से जिनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही विटामिन से भरपूर है, लेकिन क्या आपने देखा है कि ये सब्जियां किस तरह उगती हैं और इसमें कितने जरासीम होते हैं? माएँ अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाती हैं ये सब्जियां कि बेटा खाओ खाओ, इससे आपको विटामिन मिलेंगे। लेकिन अगर माँ ये जगह देख लें कि ये किस तरह से उगती हैं और हम तक पहुँचती हैं, तो शायद माएँ फ्रिजों में तो क्या अपने डस्टबिन में भी ये सब्जियाँ ना रखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर नदी के पास, जहाँ पर इतनी गलाजत है, इतना ताफुन उठ रहा है। जानवरों की बकियात भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी गलाजत भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इतनी गलीज जगहों पर जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम गलाजत से भरपूर है, जहाँ पर गंदा पानी है, वेस्टेज पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। यहाँ पर सब्जियाँ उगाने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार से छुपाकर, महकमों से छुपाकर यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएँ ताकि किसी को जवाब न देना पड़े। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और लेदर का तमाम केमिकल मौजूद होता है। इसी जगह पर जो है सब्जियाँ उगाई जाती हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारी सेहत के लिए, वो दरअसल फूड पॉइजनिंग का सबब बन रही हैं। जहाँ भी हद निगाह जाती है आप देख सकते हैं खेत ही खेत है। इन खेतों को देख के लगता है कि जैसे मैं किसी गांव में हूँ और यहाँ पर सब्जियाँ उग रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ मेरे सामने ही एक नाला है जिससे गंदा, गलीज और बदबूदार पानी का ताफुन उठ रहा है। इसी में सब्जियाँ उग रही हैं। खाने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इस जगह को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। गर्मियों में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशरूब क्या होता है? यकीनन गन्ने का जूस। वो कैसे बनता है ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन वो कैसे उगता है ये आप मेरे सामने देख सकते हैं।
यहाँ गन्ना उग रहा है और ये गंदा पानी उसके सामने ही है। यकीनन ये जो पानी है ये इसी के अंदर जस्ट हो रहा है और यही गन्ना आपको खाने को मिलता है। पालक तो हर कोई शौक से खाता है, ये सोच कर कि इसमें बहुत से विटामिन होते हैं, लेकिन ये पालक जो हम खाएंगे उसको तो पहले से ही कीड़ा खा चुका है। तो पहले ये कीड़े खाएंगे और उसके बाद ये हमारी ग़िज़ा बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या तोड़ रही हैं आप? घास। घास? जी हाँ। और क्या क्या है इसमें जो उग रहा है अभी? उसमें पालक है। पालक है? जी हाँ। ये भी सब्जी मार्केट जाएगी? हाँ, ये सब्जी में मंडी जाएगी। तो ये कौन सा पानी से उग रही है? ये गटर का पानी। गटर का पानी है? बोलते हुए हंसी आ रही है आपको। ये आप खाएंगी? गटर का पानी। गटर के पानी की पालक आप खाएंगी? सारे लोग खा रहे हैं। अपने बच्चों को भी खिलाएंगी? हाँ, सारे लोग खा रहे हैं। ये सारा कराची का शहर खा रहा है। तो उनको तो बेचारों को पता नहीं है, आपको तो पता है ये बात। शहर को पता नहीं है, पठान लोग का है, हम लोग मजदूर है। आप लोग मजदूर हैं तो इनको कहते नहीं कि साफ पानी में उगाएं? नहीं, मैं नहीं बोल सकती। तो इनको खुद भी नहीं एहसास होता कि ये क्या खिला रहे हैं लोगों को? ये तो खिला रहे हैं सारे लोग। ये देख लें, हंसी आ रही है, मतलब अफसोस का मुकाम है, हम किस माशरे में रह रहे हैं। वो भाई बात करते हैं। अच्छा ये तो बता दें किस चीज का स्प्रे कर रहे हैं? अरे स्प्रे तो आप कर रहे हैं ना। ये देखें, जवाब देने को ही तैयार नहीं है, मतलब इनके दिलों में इतना चोर है कि ये जवाब देने को, सामना करने को भी तैयार नहीं। ये बोर का पानी है, ये कटर का पानी नहीं है। एक साहब अभी शदीद बहस कर रहे थे कि ये जो सब्जियां उग रही हैं ये बोरिंग के पानी से उग रही हैं। हमने उन्हें बहरा कहा कि वो हमें बोरिंग की जगह दिखाएं। एक नहीं है, 1000 बोर है, 1000। एक बोर नहीं है, 1000 बोर है। चलें फिर आ जाएं, दिखा दें। लेकिन वो ई आ ऊ करके यहाँ से तो फरार हो गए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये रहा वो बोरिंग का पानी जिसे आप गटर का पानी कह सकते हैं। कहीं तोरी, कहीं पालक, कहीं गन्ना, तो कहीं कुछ और। हर जगह हद्दे निगाह तक सब्जियां ही सब्जियां हैं। अगर हम यहाँ पर 8 घंटे भी घूमते रहें तो ये जो आपका खेत है ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हद्दे निगाह जहाँ जाती है वहाँ खेत तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर गंदा, गलीज और सीवरेज का पानी है। ये सब्ज़ी जो देखने में इंतहा की तरोताज़ा और साफ़ लग रही है, क्या कोई देख के बता सकता है कि ये किस तरीके से उगी है? शायद नहीं। और ये हमारे घर में खाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। और माएँ कहती हैं बेटा खा खा वरना डंडे पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ताकत है। तो ये ताकत मेरे हाथ में है और नीचे गटर का पानी है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम सब नेक हैं। और इसी परचम के नीचे क्या सब हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रही हूँ। ऐवानों में बैठे लोग इस बात का जवाब यकीनन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो ठंडे कमरे की एसी की हवाएं ज़्यादा प्यारी हैं। लेकिन सरकार जवाब दो, क्योंकि हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। लेकिन हमारी कौम हो या हमारे ओहदों पे बैठे लोग, इन सबको कागज़ के उन नोटों से जिस पे कायद साहब बने हैं उससे ज़्यादा प्यार है, जो कभी टेबलों के नीचे से लेते हैं, कभी मुट्ठियाँ छुपा कर लेते हैं, लेकिन जवाब देने के टाइम सब गायब होते हैं। जिस गलाजत में वो सब्जियां बेच रहे हैं उसी से अंदाजा आप कर सकते हैं उन्हें गलाजत क्यों नजर आएगी। इस गलाजत में, इस गंदगी में वो अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए हर पानी ही साफ है और सिंध भी साफ है और यहाँ पे साफ सुथरे पानी से जो सब्जियां काश्त होती है। कोई अंदाजा है कि किस किस्म के पानी से इस्तेमाल होती है और काश्त होती है? ये पानी गंदे पानी से इस्तेमाल करते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अलीमुद्दीन। अच्छा आप मुझे बताएं ये सब्जी आप कहाँ से लाते हैं? मंडी से। अच्छा सुराब को डाला। अच्छा आपको पता है ये सब्जियाँ कैसे उगती हैं? नहीं पता। चलें जी, इनको तो पता ही नहीं है सब्जियाँ कैसे उगती हैं। लेकिन अगर आप इन सब्जियों को देखें तो क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सी सब्जियाँ वो थी जो हमने आपको दिखाई थी और यहाँ पे कौन से साफ पानी के? यकीनन इसको आप देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से गटर के पानी के, कौन से साफ पानी के, लेकिन हम इस पे पानी का छिड़काव देखकर कहते हैं कि वाह क्या ताज़ा सब्ज़ी है। लेकिन इस ताज़ा सब्ज़ी की हकीकत क्या है ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। लाते मंडी से। कोई अंदाज़ा है कि किस किस्म के पानी से इस्तेमाल होती है और काश्त होती है? ये पानी गंदे पानी से इस्तेमाल करते हैं लोग। फर्क महसूस कर सकते हो दोनों में, साफ पानी की कौन सी, गंदे पानी की कौन सी? ये सारे गंदे पानी के। कैसे पता? कैसे पता है क्या? वहीं से ऐसे ही आता है। ऐसे ही आता है। और ये बेच रहे होते हो तो मतलब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और यही सब्जियां जो है 40 की होती है 60 में बेच रहे होते हो, ये जानते हुए भी कि कितने गंदे पानी से तैयार हुई है। तो
60 रुपए का वहाँ से आता है, 80 रुपए के बेचते। आवाम को बता के बेचते हो ये किस तरह से काश्त होती है? नहीं कभी बताना, खाएंगे वो? अच्छा, ये खुद खाते हो सब्जियाँ? नहीं क्यों नहीं खाते? खाया करो ना। खाया करते हैं। इसलिए नहीं खाते क्योंकि पता है कैसे काश्त होती है। जी इसलिए नहीं खाते क्योंकि पता है कैसे काश्त होती है। पता तो है, मगर खाते हैं घर वाले, हम थोड़ी खाते। चले जी, इनको पता है और ये खाते हैं। इनकी सेहत पे भी सलाम है और इनकी हिम्मत पे भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे थोड़ी सी? आइए, बात करें सब्जियाँ कहाँ से लाते हो? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। अच्छा, मुझे ये बताओ, पता है किस तरह से होती है? किस पानी से होती है? ये साफ पानी से। कहाँ पानी से देखा वो साफ पानी? हाँ ना, अच्छा, कहाँ पर देखा? ये पंजाब में हो गया, बलूचिस्तान, मेरे भाई ये सब्जियाँ पंजाब से तो नहीं आती, हम सिंध में रहते हैं तो सिंध से ही आती है। सिंध से भी आता है, पंजाब से भी आता है, बलूचिस्तान से भी आता है। कराची में सब्जियाँ बलूचिस्तान से आएंगी? हाँ ना। अच्छा, जब आए तो मुझे बताना, सही है? हाँ, आप भी जाना सर। कौन सी सब्जी मंडी में आती है ये सब्जियाँ बलूचिस्तान? ये कराची सब्जी मंडी में। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताओ, इनमें फर्क करके बता सकते हो कौन से गंदे पानी की, कौन से साफ पानी? एक भी गंदा पानी का नहीं है इधर। पालक तोड़ी है इधर जो गंदा पानी में होगा। आलू नहीं होता गंदे पानी का? आलू पे तो मिट्टी तो लगा हुआ है ना। चले जी, शायद हम पाकिस्तान में रहते हैं और इनकी सब्जियाँ अमेरिका से आती है। बहुत शुक्रिया। कहाँ से लाते हैं सब्जियाँ? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। अच्छा, आपको पता है किस तरह से काश्त होती है? किस तरह से? पंजाब से आता है, सिंध से आता है, हर इलाके से आता है। अच्छा, जो सिंध से आती है वो किस तरह से काश्त होती है? जो सिंध से सब्जियाँ आती है, आपको पता है किस तरह से काश्त होती आती है, है? कैसे काश्त होती है? गाड़ियों से आता है। अरे, काश्त किस तरह से होती है? बोई कैसे जाती है? फसल कैसे उगती है? पता है आपको? हाँ पता है ना। इतनी जमीन में होता है तो और कोई वो साफ पानी होता है, गंदा पानी होता है? साफ पानी भी होता है, सिंध में यही साफ पानी। सिंध में साफ पानी। आपको जो पानी पीने को मिल रहा है वो साफ है? हाँ ना। इनको पता नहीं कौन सी जगह से पीने का साफ पानी मिलता है, हमें तो आज तक नहीं मिलता। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ से मिलता है? ये लेन का पानी आता है और सिंध से पानी आता है, समुद्र से आता है। और कहाँ से पानी आएगा? मली नदी का पानी के बारे में क्या पता है? वो तो गंदा पानी है। तो ये फिर गंदा पानी की नहीं हुई? नहीं, कोला से। ये सिंध से साफ पानी से आता है। चले जी, जिए भुट्टो, जिए सेन और जिए ये साफ पानी की सब्जियाँ। जिस गलाजत में वो सब्जियाँ बेच रहे हैं उसी से अंदाजा आप कर सकते हैं उन्हें गलाजत क्यों नजर आएगी। इस गलाजत में, इस गंदगी में वो अपनी सब्जियाँ बेच रहे हैं तो जाहिर है उनके लिए हर पानी ही साफ है और सिंध भी साफ है और यहाँ पे साफ सुथरे पानी से जो है सब्जियाँ काश्त होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आपको राशिद, राशन मुझे बताओ, ये सब्जियाँ कहाँ से लाते हो? मंडी से। अच्छा, मुझे बताओ, आप ये पता है किस तरह से काश्त होती है? पता नहीं। नहीं पता? अच्छा, हम जब भी देख कर आए हैं बहुत ही गंदे पानी से काश्त होती है, तो आप अंदाजा कर सकते हो उसमें से कौन से साफ पानी के, कौन से गंदे पानी? ये सब गंदा पानी का, सब गंदे पानी के। कैसे पता? ये मंडी का है। अरे, तो गंदे पानी की है या साफ पानी की है, कैसे अंदाजा कर सकते हो? ये तो इतना पता नहीं होना वाला। नहीं पता? चले जी, इनको भी नहीं पता जो बेच रहे हैं और हमें भी नहीं पता जो हम खरीद रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता जो पका रहे हैं और खा रहे हैं। तो बस पुरसाने हाल कुछ भी नहीं है, ना हमारी सेहतों का, ना इस मुल्क का, ना इस निज़ाम का। देखिए आपका जो हालात है यहाँ का, गटर लाइन बंद है, ये सारी चीज़ें बंद है, ये सब चीज़ें देखें, मसला मसाइल जो है ये चीज़ें देखें। आप सब्जियों के पीछे क्यों पड़े हुए? अंकल, यही तो हम खा रहे हैं ना, तो जो सामने है वो पेट के अंदर भी तो है। सामने जो ये गटर लाइन बंद है, ये यही तो पेट के अंदर भी तो जा रहे हैं सब्जियों के जरिए। जी, ये यही तो- काउंसलर और ये नाजिम को ये चीज़ें देखना चाहिए ना, आगे तक पहुँचाना अंकल, चाहिए। ये तो बाहर का है, यही बाहर की चीज तो पेट के अंदर भी जा रही है ना। जो आप सब्जियां खा रहे हैं, जो आप सब्जियां खा रहे हैं, यही जो चीजें आप अभी गिनवा रहे हैं ना, वो पेट के अंदर भी जा रही है। ये पेट के अंदर तो नहीं जा रही है, तो रेडी के ऊपर है। लो ये जो रेडी के ऊपर है, लेकिन रेडी के ऊपर आने से पहले भी तो कहीं से होकर आई है ना। ये चीज़ें देखिए आप। एक ताज़ा सब्जी आपने मार्केट में देखी है? नहीं देखी होगी। ये पानी लगने से लग रहा है कि कितनी साफ सुथरी है, लेकिन ये साफ सुथरी जो पालक है हम आपको दिखा चुके कितनी साफ सुथरी है। तो यही अभी हम खाएंगे, आप खाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का सामना करेंगे। वो मेरे को थोड़ी मालूम है, हम लोग खरीदार है, हम लोग लेकर आ रहे लोग मेरे भाई यही तो पूछ रहे हो, अंदाजा कर सकते हो, फर्क बता सकते हो? नहीं है ना किसी को फर्क, किसी से पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से लाते हो भाई सब्जियाँ? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। अच्छा, देख के बता सकते हो इसमें से गंदे पानी की सब्जियाँ कौन सी और फ्रेश कौन सी? सब फ्रेश हम लोग मंडी से लाते, जो सारे बाहर के माल होते हैं, जो यहाँ के नदी वाले होते हैं वो हम लोग नहीं लेते। अच्छा, लेते नहीं हो, अंदाजा तो कर सकते हो कि वो कौन सी है? ठेले वाले पे बेचते, जो गधे गाड़ी वाले पेरी वाले होते हैं ना, वो लोग बेचते। अच्छा, क्या रीजन है कि जो है सब्जी मंडी की जो है इतनी फ्रेश नहीं होती है, लेकिन जो गटर के पानी की होती है वो कुछ ज्यादा फ्रेश नजर आ रही है? ये हम कैसे बोल सकते, कुदरती पानी और नाले का पानी में फर्क होता है। उस पर कैल्शियम ज्यादा होता है, इस पर कैल्शियम नहीं होता। चले जी, कैल्शियम ज्यादा होता है तो फिर तो नाले का पानी में कैल्शियम होता है। नाले का पानी पी सकते हो?
दुनिया पी रहे हम लोग। हमारे इलाके पे हर एक दिन बाद नाले का पानी गटर पे पी लेते हो, पीने को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते ना, भाई पीने की बात हो रही है वो तो। और ऐसा आ गया कि वो भी पीना पड़ेगा कुछ दिन बाद। चले जी, फिर तो कोई परेशानी हाल नहीं। अगर वही चीज खा रहे हैं तो वो पीनी भी पड़ेगी, तो फिर सलाम है आप सब पर। वो गंदे नाली का नहीं होता है, वो मतलब मलिर का होता है, बोलता है बस मलिर का। यही पहचान क्या है, सब्जी में पहचान नहीं होता, बस बहुत कम पहचान होता है। अब मंडी से लेकर तो नाली का सब्जी हम लोग नहीं खरीदता हूँ। ये सब्जी मंडी में आती है, वैसे पंजाब साइड से आती है। हमारे पास आके बताते हैं लोग कि पंजाब साइड से आती है। हमारे पास फ्रेश सब्जी होती है सारी। ये नाली की भी होती है वैसे, पर हमारे पास नहीं आती है। हमारे पास बिल्कुल फ्रेश आती है, पंजाब साइड से ही आती है। हम नहीं लेते क्योंकि हमारे गंदे नाले पे जो पालक वगैरह हमारे पास सस्ती देने के लिए आते हैं, हम नहीं लेते। गंदे पानी का होता ही नहीं। क्यों, एक चीज़ का मैंने खुद सर्वे किया हुआ, ये सिंध के अंदर मैंने हर जगह घूमा है, मीठा पानी होता है। खुद मंडी जाते हैं तो हमें पता चलता है ये इस जगह से आया हुआ ये माल। और मलिर का जो माल होता है ना, वो अलग से पहचान हो जाता है, उसमें से एक महक आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स हैं जो रूटीनली रैंडमली वहाँ सर्वे करते रहती हैं। और स्लॉटर हाउस जो है उसमें अगर कहीं भी हमें शक व शुबहात आते हैं या कहीं हमें डाउटफुल लगता है तो हम उसे वहाँ पे सैम्पलिंग करवाते हैं अपनी कराची लेबॉर्ट्री से। फिर वहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स जैसे हमारे पास एक अथेंटिक चीज़ आ जाती है, उसके बाद हम उन पे एक्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी भी वेजिटेबल शॉप पे जब सब्जियां पड़ी रहती हैं तो वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब तक उनके लैब टेस्ट ना हो। हमें जहाँ डाउटफुल होता है, जहाँ कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास सिंध अथॉरिटी में, तो हम वहाँ से भी सैम्पलिंग करवाते हैं, कराची लैब भेजते हैं। और उनका प्रोसेस है 1-2 दिन का। वो जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं तब हम उन पर फिर पेनल्टीज़ या जो भी फ़ाइन है वो इम्पोज करते हैं। यहाँ अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि बिल्कुल अनहाइजेनिक कंडीशन हो तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं स्पॉट पे ही। ज़्यादातर स्लॉटर हाउस में जैसे ये सब आते हैं अंडर KMC के, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम्स रैंडमली जब विजिट्स करती हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ वहाँ मौजूदा मिल जाती है तो हम उसको क्लियर करवा लेते हैं, या फिर उन पर फ़ाइन पेनल्टी हम इम्पोज करते हैं। इसको कंट्रोल करना हमारे साथ KMC बिल्कुल यानी कि साथ चले हमारे, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जनरली पब्लिक के ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न में कोई एप्लीकेशन तो दें जिसके बिहाफ पे आप उसको कोट करें कि हमने ये रिक्वेस्ट करी थी और ये इस पर एक्शन नहीं हुआ। सिंध अथॉरिटी में भी ऐसे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं भी एज ए डिप्टी डायरेक्टर फील्ड करता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आते, लेकिन जब हम अपने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो किसी ने भी कंप्लेन कोई लॉन्च की हो तो हम एक्शन उठाए ना। रैंडमली हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स विजिट्स करते रहते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज़्यादा टीमें हैं या 2 टीमें हैं, एरिया कवर करना थोड़ा इतना यानी कि जल्द फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई जनरल पब्लिक पॉइंट आउट करती है तो हम उस पर एक्शन फौरी तौर पर उठा लेते हैं। देखें, कंप्लेन लॉन्च करें, अगर मसला हल ना हुआ तो आप हमसे सवाल कर सकती हैं। फिल वक्त हमारी खुद, मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस में बैठा हुआ हूँ, और हमारी अगर टीम कहीं और रूट पे होती हैं तो हम स्पेशल टीम भी जो है वहाँ भेज देते हैं फील्ड पर कि वो जाके स्पॉट चेक करा जाए। अलॉन्ग विद हमारे पास मोबाइल लैब है जो स्पॉट पे हर चीज़ चेक करके जो फास्ट तरीके से हो सकती है तो हम जल्द से जल्द वो करवा देते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ है जो लैब कंपल मैंडेटरी है जाना, तो हम वहाँ भिजवा देते हैं। उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे आगे पर हम फौरी तौर पर उस पर एक्शन उठाते हैं। ये जो सब्जियां काश्त होती हुई अभी हम देख कर आए हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितनी मुज़र हैं। आमतौर पे जब हम गटर के पानी में उगने वाली सब्जियों के हवाले से बात करते हैं तो उनमें 2 किस्म के प्रॉब्लम हमें नज़र आते हैं। एक तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का और दूसरा मेटल और हैवी मेटल कंटामिनेशन का। हमारे साथ मौजूद हैं फूड एंड साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुफरान सईद साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो सब्जियां काश्त होती हुई अभी हम देख कर आए हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितनी मुज़र हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जहाँ तक बात है गटर के पानी में उगने वाली सब्जियों के हवाले से, तो ऐसी सब्जियां देखने में बड़ी ही लश ग्रीन नज़र आती हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं।
आमतौर पे जब हम गटर के पानी में उगने वाली सब्जियों के हवाले से बात करते हैं तो उनमें दो किस्म के प्रॉब्लम हमें नज़र आते हैं। एक तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का और दूसरा मेटल और हैवी मेटल कंटामिनेशन का। अमूमी तौर पे ये जो गंदे पानी में सब्जियां उग रही होती हैं, गंदा पानी या तो इंडस्ट्रियल ईफ्लुएंट यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से पानी आ रहा होता है, म्यूनसिपल जो है जो घरों से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो वेस्ट वाटर निकल रहा होता है वहाँ से ये पानी जो है वो निकल के आ रहा होता है। इस तरह के दोनों किस्म के जो पानी हैं उसमें अमूमी तौर पे मेटल और हैवी मेटल, जिसमें ख़ास तौर पर निकल, लेड और मरकरी की आमेज़िश होती है, ये आमेज़िश जो है वो पौधों के अंदर बआसानी जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है, सरायत कर जाती है और वहाँ से ये इंसानी जिस्म को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, जिसमें खुसूसी तौर पे अगर लेड और मरकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहे तो ये कैंसर का सबब बन सकता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स के हवाले से, तो स्पेशली कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसमें साल्मोनेला है, ई कोलाई है, कोलेफॉर्म है। तो ये आम तौर पे गंदे पानी से जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी सरफेस के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर जाते हैं और अमूमी तौर पे ऐसी तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ जिसमें सलाद हो गई या हरा धनिया हो गया, इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे गार्निशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनको सिर्फ धोकर और डायरेक्टली कंज्यूम कर दिया जाता है, तो अमूमी तौर पे ऐसी सब्जियां जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, लूज़ मोशन का सबब बन सकती हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो गटर के पानी से जो है वो इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों के खदशात होते हैं, तो लिहाजा ऐसी सब्जियों को जो है वो तल्फ़ कर देना है। जिन जगहों पे गटर के पानी से, सीवेज वाटर से जो है अगर इस तरह की जो है वो सब्जियां उगाई जा रही हों तो इसका फिर तरीका यही है कि अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनको वहाँ से रिमूव करें और साफ़ सुथरे पानी में लगी हुई जो सब्जियां हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है उनको प्रमोट किया जाना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गुफरान सईद साहब, आपका आपने हमें टाइम दिया। आप देखते रहिए सरकार जवाब दो। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद भुट्टो साहब, डीसी कुरंगी हैं ये। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइएगा, ये जो सब्जियां काश्त हो रही हैं आप इनको देख रहे हैं, क्या सरकार इनको देख रही है, किस तरीके से काश्त की जा रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसेंट फ्लड, अर्बन फ्लड। आपने जैसा कि अभी फरमाया कि मली रिवर के अंदर सब्जियों की काश्त हो रही और ज़्यादातर वो गंदा पानी है, तो इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपीटेडली कार्रवाइयाँ की हैं और हमने उनके क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दी हैं और हम डिस्करेज करते हैं काश्तकारों के रिवर के अंदर, मली रिवर के अंदर स्पेशली जो गंदा पानी आ रहा है उस पर कोई किसी किस्म की काश्त न की जाए। अभी यह है कि रिसेंट जो अपनी बारिशें वगैरह हुई हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हम काश्त वगैरह करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट आर्डर्स दे दिए अपनी एससीज़ को कि आप उस पर वाच रखें और किसी को काश्त करने न दें। और न सिर्फ ये कि बल्कि ये डोमेन आता है सिंध फूड अथॉरिटी का कि सिंध फूड अथॉरिटी से मिल के अगर कोई अभी रिसेंटली काश्तकारी कर भी रहा है तो आप उसे डिस्करेज करें और डिस्ट्रॉय कर दें क्रॉप्स को। मली रिवर के अंदर जो ज़्यादा पानी आता है वो सिर्फ बारिशों में ही आता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं ऊपर तक तो इससे ये कैचमेंट एरिया है तो इसमें पानी आ जाता है और उससे साफ़ पानी पे लोग डेफिनेटली ऊपर जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियल इलाके से तो वो तो साफ़ पानी पे ही काश्तकारी करते हैं, लेकिन नीचे लेवल पे जहाँ कुछ जगहों पे अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह आ रहा है या सीवेज का वाटर आ रहा है तो उस पर हम डिस्करेज करते हैं इनको कि वो उस पर गंदे पानी पे ना करें काश्तकारी। तो सर ये सब्जियां तो लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं ये काफ़ी ज़मानों से लगती आई हैं, तो इनको ख़त्म अब कौन करेगा? उसका ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फूड अथॉरिटी से मिलके उनको अरेस्ट भी करती है और उनके क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है ताकि उनके क्रॉप्स मार्केट अंदर न पहुँचे। तो सर आप हमें ये बताएंगे, सब्जियां आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, आवाम भी खा रहे हैं, तो हम तो सरकार से जवाब पूछेंगे और सरकार तो आप ही हैं, फिर तो जवाब तो फिर आप ही देंगे इस बात का। मले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जितनी एरिया है वो इतनी ज़्यादा एरिया नहीं है, कुछ एकर्स होंगे ज़मीन के जहाँ पे काश्तकारी होती होगी, अदरवाइज़ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर बहुत लिमिटेड एरिया है इसकी ना। और उस पर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमने इसको डिस्करेज किया है और लोगों को कल्टीवेट क्रॉप्स अगर थे तो वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अभी भी अगर हम ऐसी इसको भेज रहे हैं कहीं से अगर पॉइंट आउट होगा कहीं पे भी तो वो फूड अथॉरिटी से मिलके उनको ख़त्म करा देगा या उन पे लीगल एक्शन ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपका आपने हमें टाइम दिया।
सरकार जवाब दो के साथ जुड़े रहिए। सर, अभी हाल ही इतनी बारिशें हुई हैं, उसमें सीवरेज का पानी भी मिल रहा है, तो आप इसका क्या हल देंगे? हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो उसमें हम कोई डीप सा कुआं टाइप की शक्ल बना के रेन वाटर को उधर स्टोर करें, ताकि वो हमें यूज़ भी हो सके जब हमें ज़रूरत होती है। जहाँ माहौल की बात होगी और माहौलियाती दोस्ती की बात होगी तो वहाँ बात आएगी डीजी EPA वकार हुसैन साहब की। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह से काश्त हो रही हैं सब्जियाँ, ये क्या माहौल दोस्त है? मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो अलग इन पे काम भी कर रहे हैं। मसलन PDMA है जो कि पहले इन्फॉर्म करता है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ये चीज़ होने वाली है। तो उसके लिए जो इक़दाम हैं, मसलन पानी इस तरह के टाइम पे बंदा हर पूरे मुल्क में कहीं भी एग्जैक्टली जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है वो 100% अवेलेबल नहीं है। तो उसलिए वो कोई बॉइल्ड वाटर और उसकी तरफ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो करें, बेहतर पानी की तरफ जाएँ। अब ये कोई कंटिन्यूस खुदा न खास्ता कोई हफ्तों तक नहीं होता, वो कुछ दिनों के लिए होता है। और ये जब पानी बरसात अगर ज़्यादा जैसे ये हुई, इस तरह बरसात होती है तो वो उसकी डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाती है अगर कोई कंटेमिनेशन सीवेज की होगी। एज सच उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा अगर वो ज़्यादा बरसात है। सर, अभी हाल ही इतनी बारिशें हुई हैं, उसमें सीवरेज का पानी भी मिल रहा है, तो आप इसका क्या हल देंगे? हर साल जब मानसून की सीज़न होती है तो उसमें ज़ाहिर है यही पानी जब अगर रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वो बहता है थ्रू स्टॉर्म सीवर्स एंड गटर वाले, तो थोड़े गटर का भी ज़ाहिर है ओवरफ्लो हो जाता है। एंड बोथ नेक्स्ट जो भी लोअर लाइन होती है एरिया, चाहे अगर कराची है तो मलीर नदी होगा या लियारी नदी होगा, इसी तरह इंटीरियर से मुख्तलिफ लो लाइन एरियाज में और ड्रेन होकर निकल जाता है। अब इसका अल्टीमेटली अगर फ्रेश वाटर बॉडी इधर तो इतनी नहीं है, इंटीरियर में अगर होती है तो वो उसमें कुछ कंटेमिनेशन का हो जाता है, मगर इसमें ज़्यादातर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है जो कि यानी कि पेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में उनका इम्पैक्ट होता है अगर वो फ्रेश वाटर नहीं होता है। तो सर मुझे ये बताएं कि इस तरह से काश्त होने का क्या वजह है? क्या हमारे शहर में पानी की किल्लत है या बोरिंग नहीं हो सकती, या क्या वजह है कि हमें गटर का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है? कराची के अंदर गटर बागीचा और इस तरह के नाम मशहूर हैं जो मलीर नदी में कमिश्नर, क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर इन्वॉल्व, हमें भी पहले ये रिसर्च की गई थी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, और उसमें बिल्कुल कंटेमिनेशन की लेवल थी, ये पुरानी स्टडी है। और अभी भी अगर वो हो रहा होगा सीवेज पे या मतलब वेस्ट वाटर पे, तो वो एक अच्छी जो भी चाहे वेजिटेबल हो या कोई और क्रॉप क्यों ना हो, तो उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये लोग भी कोई अमीर नहीं होते, गरीब ही होते हैं। तो इसमें जो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो कस्टोडियन हैं मलीर नदी के, वो ज़ाहिर है उन पर कोई ना कोई एक्शन हो सकता है लिया, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ही वो लैंड के इश्यूज़ भी आते हैं और उससे रिलेटेड सब चीज़ें वो आती हैं। तो उनका ना सिर्फ ये इकोनॉमिक इशू भी अलग है, मगर हम हमेशा यही कहते आए हैं कि कहीं पे भी ऐसे वेस्ट वाटर से कोई भी एग्रीकल्चर ना उगाई जाए, जब बल्कि फ्रेश वाटर से उगाई जाए। अगर ये हम अभी पानी जब भी अखराज ज़्यादा होता है ना, रेनफॉल आता है और सीवेज भी उसमें वो मिक्स हो जाती है, हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हर इदारे ने उसमें काम करना चाहिए, वो सिर्फ वासा तक नहीं हो या अपना कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड। जहाँ पे भी मैं मिसाल दे दूँ, मेरा टाउन में ऐसी चीज़ बनी हुई है, उधर स्टॉर्म सीवर्स भी हैं और उधर उनके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने पूरी पॉन्ड्स बनाई हुई हैं, लेक्स तरह बनाए हुए। अब सिटी में तो लेक नहीं बन पाएंगी, तो उसमें हम कोई डीप सा कुआं टाइप की शक्ल बना के रेन वाटर को उधर स्टोर करें, ताकि वो हमें यूज़ भी हो सके जब हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह हम जितना भी जो भी वाटर जनरेट हो रहा है, चाहे वेस्ट वाटर ही क्यों ना हो, उसको रीयूज़ किया जा सकता है आफ्टर सर्टेन ट्रीटमेंट। तो हमें उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। हम कहते हैं सरकार जवाब दो, मगर ये सरकार हमें क्या जवाब देगी
जब यहाँ खेतों में ये फसल उगाने वाले ही हमें जवाब देने को तैयार नहीं। हर कोई हमें जवाब देने के बजाय आएँ बाएँ शाएँ करके चला गया। लेकिन हमें जवाब दें या ना दें, रोज़े क़यामत, रोज़े हशर, इनको जवाब देना पड़ेगा इंसानों की जानों से खेलने का। इसी के साथ अनिला खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।